तो एक ही बात कहूँगा कि अगर आप वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप वर्दी को ध्यान में रखो। आप ये सोचो कि मेरी 2 मिनट मतलब 45 सेकंड बाद मुझे वर्दी हाथ में मिलने वाली है। आप ये सोचो कि मुझे 19 फीट गोला फेंकने के बाद वर्दी मिलने वाली है। आप ये सोचो कि 13 फीट जंप करने के बाद वर्दी मिलने वाली है। बस वो ध्यान में रखो तो कोई भी इवेंट नहीं रहेगा आपका, सारे इवेंट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आगे बात करूँगा, जैसे हमारे राइस भाई हैं, इन्होंने अभी एमपी पुलिस का फिजिकल 9 तारीख को इन्होंने पास किया, कंप्लीट किया हुआ है। तो इन्होंने एकेडमी ज्वाइन की और कितने दिनों में इन्होंने अपने फिजिकल को कंप्लीट कर लिया। अब राइस भाई से हम बात करेंगे और इसके बाद हम इंटरव्यू भी है राइस भाई का पूरा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव इन्होंने अपना उसमें लिया हुआ है भर्ती में, उसका अनुभव भी शेयर करेंगे हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद ईगल टाइगर स्पोर्ट एकेडमी का। मेरा एमपी पुलिस का जो फिजिकल है वो मैं सेल्फ ही कर रहा था, मैंने कोई कोच नहीं किया था। लेकिन और मैंने काफ़ी दिन तक मतलब सेल्फ करने में टाइम लगा दिया। इससे पहले कि मतलब वो फिजिकल डेट आती, कुछ इवेंट नहीं आ रहे थे, वो मतलब एंड नहीं हो रहे थे वहाँ पे जो आना चाहिए था। तो मुझे ईगल टाइगर स्पोर्ट एकेडमी का मुझे पता था, तो इसका मैंने सर को कॉल किया और लगभग 25 अप्रैल के समथिंग मैंने सर को कॉल किया। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आ जाओ। तो और 9 मई को मेरा फिजिकल था, तो लगभग 15 दिन का समय था मेरे पास में। और शॉर्ट फुट तो मेरा आ ही नहीं रहा था सर आपको पता है। तो शॉर्ट फुट तो मेरा बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल 18 पे गिर रहा था, जबकि 19 चाहिए एमपी पुलिस में। तो मैंने सर को कॉल किया, मैं सर के पास आया और सर ने जो टेक्निक से सिखाई मुझे और जो उन्हें एक्सरसाइज करवाई, उसमें मेरा 5 दिन में ही मेरा फिजिकल जो है 20 प्लस आने लग गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया वहाँ पे। और ऐसे ही फिर लॉन्ग जंप और ऐसे ही फिर रनिंग, जो स्ट्रेंथ बढ़ाई मेरी। तो ईगल टाइगर स्पोर्ट जो एकेडमी है वो कोच बहुत ही अच्छी कोचिंग करते हैं, टेक्निक के साथ करवाते हैं। और बस इसी के माध्यम से मेरा इवेंट क्लियर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल आपका वेलकम है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मतलब कि आपको लगता है कि हमारा फिजिकल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बहुत सारा आपने मेहनत की है, आपने महीनों तक रनिंग की, लेकिन रनिंग आपकी आ नहीं पा रही है, शॉर्ट पुट नहीं आ रहा है, लॉन्ग जंप नहीं आ पा रही है, और भी जो आपके जैसे कि इवेंट है 5 किलोमीटर, अदर किसी भी आप डिफेंस जॉब में जाते हो 5 किलोमीटर मांगते हैं, उसमें आर्मी के लिए आपका 1500 मीटर मांगते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी भर्तियाँ हैं, जो भी आपकी रनिंग है, जितनी आपकी इवेंट्स होते हैं, वो आपको और कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो आपकी टेक्निकली जो मतलब की स्किल होती हैं वो आपकी परफेक्ट नहीं होती हैं। जैसे कि राइस भाई में स्ट्रेंथ बहुत है, पावर बहुत है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, इनकी जो स्किल है वो पुअर थी। अब स्किल के ऊपर हमने काम किया, स्किल को इनको मैंने बताया, इनको सिखाया। तो स्किल जब अभी 4-5 दिन में स्किल सीखने के बाद इनका जो शॉर्ट पुट था वो लगभग 21 प्लस आने लगा था। 18 से डायरेक्ट 18 था, 18 से भी धीरे धीरे 19, 20, 21 कब पहुंच गया पता ही नहीं चल पाया। ऐसी लॉन्ग जंप भी थी, लॉन्ग जंप में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो लॉन्ग जंप में टेक ऑफ की प्रॉब्लम हो रही थी। अधिकांश देखा जाए ना तो लॉन्ग जंप में जो आपकी जो फाउल होता है, मतलब कि आपको जो स्टार्टिंग लाइन है उस पर हम पैर रख देते हैं, तो उसको फाउल ना होने के लिए हमारे को टेक्निकल स्टेप होते हैं, उसको अगर स्टेप को हम लेंगे तो फिर आपको जो फाउल है वो बिल्कुल नहीं होगा, और आप बिल्कुल इधर भी फाउल नहीं होगा, उधर भी फाउल नहीं होगा, और आप प्रॉपर आपकी लॉन्ग जंप क्लियर आप कर सकते हैं। तो और अब इंटरव्यू हमारा स्टार्ट होने वाला राइस जी से, जो आपका एक्सपीरियंस है इनसे हम सुनेंगे। और किसी को भी अगर फिजिकल नहीं होता है तो एकेडमी ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपका मोबाइल नंबर दे दूँगा एकेडमी का, और आकर आप बात करें, डेमो क्लास लें, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आइए राइस भाई, आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने एमपी पुलिस का फिजिकल कंप्लीट कर लिया, पास कर लिया। धन्यवाद सर आपका। इन्होंने पहली डेट में, पहले स्लॉट में ही इन्होंने अपना फिजिकल कंप्लीट किया हुआ है। तो हम जो हमारे जो और भी बहन भाई हैं जो फिजिकल करना चाहते हैं, करने जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए कुछ मार्गदर्शन, ये अपना अनुभव शेयर करेंगे आप सबसे। तो उस अनुभव के बारे में हम राइस जी से मिलेंगे, बात करेंगे। तो राइस जी, आपको अपना सबके लिए स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप ये बताइए कि आपका जो फिजिकल था किस डेट में, किस जगह पर, किस मतलब कौन से ग्राउंड पर, और कितने टाइम से आपका फिजिकल स्टार्ट हुआ था? मेरा फिजिकल 9 तारीख को था, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में। वैसे एडमिट कार्ड में तो 6:30 का टाइम दे रखा है, लेकिन उन्होंने 5 बजे एंट्री ले ली थी। मतलब एंट्री, हाँ 5 बजे बच्चों को अंदर लेना शुरू कर दिया था। तो 9 तारीख को था, और भोपाल के लाल परेड ग्राउंड, जिसको मोतीलाल नेहरू भी बोलते हैं, उसमें था। सब आपको एंट्री करने से पहले आपको कुछ वेरिफिकेशन कराना होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगते हैं? एडमिट कार्ड सबसे पहले, इसके बाद में जो क्वालिफाई हुए थे अपन
जैसे रिजल्ट आया था ना उस टाइम पे MP पुलिस का, वो वाला आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन था, एजुकेशन वाली जो भी मार्कशीट थी अपनी वो वाली, पे जन्म प्रमाण पत्र। देखो जन्म प्रमाण पत्र तो किसी के पास होता नहीं है, उसमें लिखा था, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र के लिए अपन 10वीं की जो मार्कशीट रहती है ना वो वैलिड हो जाती है, तो वो लग जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी। जैसे वेरिफिकेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन के बाद जैसे आपको कैंडिडेट को ग्राउंड के अंदर ले गए, एक टेंट लगाया बहुत बड़ा सा, टेंट के नीचे सभी को बैठा दिया। सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन होगा, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज़ों को साथ में रखना है। आधार कार्ड के बाद में थोड़ी सी देर के लिए बैठा देंगे आपको। इसके बाद में उनकी जो लिस्ट है ना, चेक लिस्ट, वहाँ पे टिक करेंगे कि हाँ कि आप आ गए। इसके बाद में थर्ड टाइम फिर आप जो मेन ग्राउंड है जहाँ पे रनिंग होना है, मतलब आपके इवेंट होना है, वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी थर्ड टाइम, ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड इनके बीच में कम से कम 40 मिनट का मतलब आपको समय लग जाता है। वैसे 9 तारीख को स्टार्ट था, तो क्योंकि उनको भी व्यवस्था जमाने में मतलब थोड़ा सा लगा था वो, लेकिन अब शायद ना लगे इतना, क्योंकि व्यवस्था उनकी जम गई पहले से। तो करीब 40 मिनट की समथिंग हमें वहाँ पे लग गया था। इसके बाद में हम एंटर हो गए जहाँ पे हमारे सारे इवेंट हो रहे हैं। तो वहाँ पे अंदर होने के बाद में हमको फिर से वहाँ पे बैठा दिया। बैठाने के बाद में अब वहाँ पे ग्रुप बनते हैं। आपको रनिंग करने के लिए या फिर आपको खड़े होकर स्ट्रेचिंग करने के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा था? आपने जैसे स्ट्रेचिंग वाली बात की, तो वहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं मिलता है, वो अपने हिसाब से, जैसे आप उन्होंने बैठा दिया तो आप बैठो मत ही, आप खड़े होकर वहाँ पे स्ट्रेचिंग कर सकते हो, है ना। मतलब खड़े होने के लिए मना नहीं? नहीं, कोई मना नहीं है। आप मतलब उन्होंने बोल दिया कि आपको वहाँ पे बैठना है, जगह दे दी, बहुत सारी जगह हैं, तो आपको स्ट्रेचिंग करना है तो वहीं पे खड़े होके और आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। आप थोड़ा वो जो ऐसे जोगिंग करते हो, लेकिन ऐसे लंबा वो नहीं मिलेगा रन अप आपके दौड़ने के लिए। मतलब आप जब की प्लेस है उसी प्लेस पे आप, जो आपकी प्लेस है उसी प्लेस पे आप वार्म अप कर सकते हैं, गेटअप हो सकते हैं, इतना हमको सफिशिएंट मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, कर सकते हो। रनिंग से पहले आपको बाकायदा फ्रेश होना है। फ्रेश तो वैसे कोई होता ही नहीं है, टॉयलेट वगैरह जाना हो, पानी पीना हो, सारी चीज़ें वो समय देते हैं। इसके बाद चेंजिंग रूम बन रहा है, आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल कपड़े पहन के गए ना, तो आप चेंज कर सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जैसे आपका ग्रुप बन गया, ग्रुप बनने के बाद में अब जो आगे वाला ग्रुप जो रनिंग कर रहा है, तो उसके बाद में आपको खड़ा कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। जब जैसे उसकी इवेंट वो रनिंग वाला है ना, वो सर्किल पूरा हो जाएगा, तो अब आपको एंट्री मिल जाएगी मेन ग्राउंड में, है ना। बैग आपका हमेशा साथ ही रहेगा। वहाँ से जाने के बाद में आपका मतलब आप जैसे ग्राउंड में एंटर हुए ना, तो आपकी मतलब रनिंग लगभग शुरू हो चुकी है। तो वहाँ पे आप जाएंगे अंदर, आपका बैग रखवा देंगे ऐसे, और बैग रखवाने के बाद में तुरंत वहाँ से मुश्किल 2-5 मिनट आपको खड़ा कर देंगे ट्रैक पे। मतलब आप ट्रैक पे अब आप ट्रैक पे आ गए आप, ठीक है। तो इसमें शुरू से लेकर आखिर तक स्ट्रेचिंग का ऐसा कोई भी समय नहीं रहेगा। आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ पे स्ट्रेचिंग कर सकते हो। उन्हें बैठने को बोल दिया तो आप बैठो मत ही, आप खड़े होकर स्ट्रेचिंग कर लो, है ना। ऐसा आपको नहीं मिलेगा समय कि आप अलग से स्ट्रेचिंग के लिए, मतलब दौड़ने से पहले आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। चलिए, तो हमको मालूम चला है कि रनिंग करनी है और रनिंग में आपको 10-10 के ग्रुप आपके बन जाएंगे और 2 लोग मतलब कि जो आपके ऑफिशियल कह सकते हैं उनको, जो ऑफिशियल आपके साथ में रहेंगे, आपको गाइड करेंगे पूरी इवेंट शुरू से लेकर आखिरी तक के इवेंट आपको कंडक्ट वही करवाएंगे आपको। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा था कि वो चिप लगती है रनिंग करते टाइम, तो चिप के बारे में बताएंगे? यहाँ पे शोल्डर से वो बांध के ऐसे सामने वो बेच नंबर मिल जाता है, ठीक है। और वो चिप रहती है ना, वो शोल्डर पे रहती है यहाँ पे, शोल्डर पे है ना, शोल्डर पे वो रहती है। और एक बार कोड रहता है उसे, जैसे आप पहले रनिंग होगी ना तो इसको स्कैन कर लेंगे, फिर आपका शॉर्ट फुट होगा ना, जो स्कैन लगा हुआ है तो सब इवेंट की काउंटिंग होती रहती है हमारी, कौन कौन सा हमारे आपके इवेंट कंप्लीट हो गए हैं और कौन कौन से आपने क्वालिफाई किए हुए हैं। पहले तो रनिंग की प्रोसेस क्या है कि 10 लोगों को दौड़ा रहे हैं, एक के पीछे एक खड़ा कर देते हैं, ऐसे मतलब ऐसे एक साथ नहीं दौड़ाते हैं। जैसे एक के पीछे एक खड़ा कर दिया, इसके बाद में 10 लोगों को खड़ा कर दिया, और जो जहाँ से काउंट डाउन स्टार्ट होना है वो कम से कम 20 कदम की दूरी पर था। जैसे ऊपर वो सेंसर लगे हुए थे, आपके शोल्डर पे लगी रहे, जैसे उसको आप क्रॉस करोगे तो आपका सेंसर वो चालू हो जाएगा काउंट डाउन। तो 1 बाई 1 वो चालू कर रहा था। जैसे यहाँ से पहले वाला उनकी जो लिस्ट बनती है 10 की, तो लिस्ट के हिसाब से वो खड़े कर देते हैं। तो पहले स्टूडेंट को, कैंडिडेट को वो रनिंग के लिए भेज देते हैं। तो जैसे वो उसका काउंट डाउन के वहाँ पर पहुँचेगा, उसका शुरू हो जाएगा, फिर दूसरे को कर देंगे, फिर तीसरे को कर देंगे, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे सबका अलग अलग टाइम रहेगा, स्टार्टिंग भी अलग अलग सबकी और एंडिंग भी अलग अलग सबकी। रनिंग करने के बाद जैसे अगला कौन सा इवेंट हुआ था आपका? वहाँ से बॉडी रिलैक्स होने के बाद में जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनको तुरंत ले जाते हैं शॉर्ट पुट के लिए, यानी गोला फेंकने के लिए। तो गोला फेंक में भी जैसे पहले से कोई इवेंट चल रहा है,
पहले वाले राउंड का, तो हमें बैठने का फिर समय मिल जाता है वहाँ पे। रनिंग खत्म होने के बाद लगभग आपको 20 मिनट तो वहाँ मिल जाते रिजल्ट आने का, रनिंग का रिजल्ट आने के बाद, और फिर 20 मिनट और मान लें हम, लगभग आपको आधे घंटे से 40 मिनट मिल जाते हैं, लगभग 30 से 40 मिनट मिल जाते हैं आपको अगले इवेंट करने के लिए। तो पहले रनिंग हो गया, फिर आपका शॉर्टपुट हो गया, शॉर्टपुट के बाद फिर लॉन्ग जंप है आपका। ठीक ठीक। फिर आप अपना बताइए थोड़ा सा कि आपका रनिंग कितने टाइम में आई आपकी लगभग, और शॉर्टपुट का कैसा रहा? रनिंग के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब यहाँ पे लोकल ग्राउंड में कर रहे हैं, किसी के पास ग्राउंड नहीं है, कोई रोड पे कर रहा है, कोई ऐसे बाइक से नाप के कर रहा है, या कोई ऐसे नाप कर रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमारी तो टाइमिंग आ ही नहीं रही है। अब मैं मेरा बता देता हूँ, मेरा है ना जो ग्राउंड पे रनिंग की तो 2:56 की समथिंग आई थी। मैंने 3 बार, हाँ 3 बार मैंने यहाँ पे वो दिया था, 2:51, 52 और 56, ये 3 बार ऐसा मेरा 50 से 56 के बीच में आई थी। और वहाँ पर जो मैंने मारा है वो 2:39 मारा है मैंने, 2:39। अरे वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसा बिल्कुल स्टूडेंट ये ना सोचे अगर यहाँ पे 3 भी आ रही है, वहाँ आप 2:45 के बीच में मार दोगे। माहौल बनता है और फिर लोग आपको मोटिवेट भी करते हैं, है कि नहीं? तो मतलब फिर वहाँ पे हमको जाने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो जिससे मोटिवेट भी होते हैं और आसानी से मतलब कि जो इवेंट है हमको उनको पूरा कर भी सकते हैं, है ना? क्योंकि लोकल ग्राउंड है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपकी ना आए टाइमिंग, क्योंकि कभी कभी होता है हमारे जो ग्राउंड्स होते हैं वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता प्रॉपरली, कभी 400 मीटर से ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी हम साइड से निकल जाते हैं, कोई अभी गड्ढा रहता है, हाँ कभी गड्ढा हो जाता है। तो वहाँ पे आप ग्राउंड में गए तो आपको ग्राउंड में बिल्कुल एकदम क्लीन मिला हुआ, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टेडियम में, और प्रॉपर आप रनिंग उसमें कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो आपकी 2 मिनट 39 सेकेंड बहुत अच्छी टाइमिंग दी जैसे आपने, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 मिनट 55-56 सेकेंड में आप यहाँ पे क्रॉस करते थे, और जबकि वहाँ पे आपने डायरेक्ट कम से कम 15-16 सेकेंड का अंतर मतलब एक सेकंड कम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि राइस भाई ने नंबर पे आया था, मैं जो 10 लोगों का ग्रुप था ना, तो सेकंड नंबर पे मेरा था। अच्छा, वैसे खड़े हुए थे तब कौन से नंबर पे खड़े थे? लास्ट में था मैं। अरे क्या बात है, मतलब कि 10वें नंबर पर राइस भाई खड़े हुए थे, और जब स्टार्ट हुआ और जब फिनिशिंग तक पहुंचे तो राइस भाई ने सेकंड नंबर पे फिनिश किया। हाँ। इसका मतलब ये है कि राइस भाई की बहुत अच्छी टाइमिंग थी। अच्छा, जैसे आपके साथ 10 लड़के दौड़े हुए थे, तो उनमें से कितने लड़कों ने क्वालिफाई किया और कितने डिस्क्वालीफाई हुए थे? 10 लोगों के ग्रुप में 5 लोगों ने क्वालिफाई किया था रनिंग में, 5 लोगों ने क्वालिफाई किया था रनिंग में, और 5 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे। 2 लोग तो बिल्कुल माइनर उससे हुए थे, मतलब 45 दशमलव कुछ से, मतलब उनको इतना बुरा लग रहा था, अगर 2 कदम और बढ़ जाते वो तो। और कुछ 2-3 लोग थे जो तो पीछे रह गए थे, 3 की समथिंग। तो बस अपना एफर्ट लगाना है पूरा, जो फाइनल राउंड रहेगा ना उसमें अपना पूरा जान लगा देना है पूरी, और ऐसा कुछ कोई भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बस निकल जाएगी। जैसे आपने देखा कि अभी जब टाइम की वैल्यू की बात करते हैं तो हम 1 सेकंड जो माइनस 1 सेकंड के अंदर जो 100 पल्स होती हैं, तो उन पल्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जैसे मान अगर 2 मिनट 45 सेकंड से अगर थोड़ा भी अगर ऊपर है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उस जगह पे, है ना? आपका आधा सेकंड भी अगर बाहर आते हैं तो इसलिए हमको जब बाद में मालूम चलता है कि हम 1 सेकंड लेट हो गए, तो हमको ऐसा लगता है यार 1 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि मैं उसको कवर कर सकता था। इसका मतलब ये कि हमको पहले से ही जब हमको लग रहा है कि हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमारे पास इंडोरेंस बचा हुआ है, तो हम उस इंडोरेंस को पहले से ही मतलब उसको लेके चलें, जैसे हम फिनिशिंग पॉइंट तक आते हम अपनी टाइमिंग के अंदर हमको उसको क्रॉस कर दें फिनिशिंग लाइन को। शॉर्टपुट के हम बारे में बात करें तो शॉर्टपुट में वैसे कि जो मेजरमेंट था, ग्राउंड का सरफेस था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई आप? शॉर्टपुट में यहाँ तो क्या है कि हम ऐसे वो ग्राउंड रहता है, हमने बस ऐसे उससे हमारे पास कलाई भी नहीं रहती, तो डंडी से अपन ने ऐसे नाप के ऐसे गोल गोल बनाया और उसमें अपन फेंक देते हैं। तो वहाँ पे जो था वो मतलब सर्किल तो उतना ही था, लेकिन वो सीमेंट से लिपा पुता था, तो चिकना था, मतलब कुछ है होता है घर पे, हाँ वो फर्श था, वो उस टाइप से क्लीन था, उस पर लाइन पड़ा हुआ, हाँ उसका जैसे अपन वो हेडपम्प रहता है ना, हेडपम्प में जैसे वो बनी रहती है, बस हेडपम्प हटा दो बीच में से, बस ऐसा चिकना सा था, इतना चिकना था। हाँ तो कुछ वहाँ प्रॉब्लम भी है। भी था क्या वो छोटा हुआ थोड़ा सा? हाँ आगे से थोड़ी सी ऐसी इतनी ईंट जैसी मतलब ऐसे करके आधी पट्टी थी, है ना, तो उसमें उसको है ना स्टॉप बोर्ड बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ स्टॉप बोर्ड बोलते हैं उसके, उससे हम आगे ना निकलें इसलिए वहाँ पे स्टॉप बोर्ड लगाया जाता है। जैसे कि वो शॉर्टपुट का जो सर्कल था, सर्कल में लाइन भी बनी होगी, लाइन के बाद जो साइड में कुन्ने होते हैं, तो कुन्ने में ऊंचाई था 2-3 सेंटीमीटर या फिर फ्लैट था पूरा? नहीं नहीं, जिस तरफ अपन शॉर्टपुट थ्रो करेंगे वहीं बस 3 फुट के समथिंग था, इतना शायद 4 इंच के बराबर, मतलब उधर ही था, बस चारों तरफ नहीं था। हाँ, मतलब जिस टाइम थ्रो का जो थ्रोइंग सेक्टर है हमारा, उसी थ्रोइंग सेक्टर के साइड में जो स्टॉप बोर्ड लगा होता है, लगभग 1.22 मीटर की उसका लंबाई होती है उसकी। तो लगभग उसको स्टॉप बोर्ड बोलते हैं। तो उससे हमको आगे नहीं जाना है, और फेंकने के बाद हमको वापस पूरा बैक आना होता है उस स्टॉप बोर्ड में। यानी कि हम
जो हमारा पैर है वो ऐसे करके टकरा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऊपर नहीं रखना होना चाहिए ऐसे, है ना। ऐसे टकरा जाएगा ना तो मतलब कोई फाउल नहीं मानेंगे उसको, ऊपर नहीं रखा होना चाहिए। तो वहाँ पे मेरी कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो जैसे वो क्लीन था, अब ऐसा मैंने कभी प्रैक्टिस की नहीं थी, और मैं क्या है ना गोले को जंप करके फेंकता हूँ, तो जैसे मैं फेंकने थ्रो करने जा रहा था तो मेरा पैर फिसल रहा था, 2 बार मेरा पैर फिसला, मेरा लास्ट राउंड बचा था वहाँ पे। मतलब फर्स्ट राउंड भी आपका ऐसे फर्स्ट निकल गया, भी ऐसे निकल गया, हाँ, और सेकंड भी ऐसे निकल गया। अब अब मेरा 19 माइनस ही थे दोनों राउंड। हाँ, मतलब 18 की समथिंग था, जैसे पैर फिसल गया तो वहाँ तक जाएगा नहीं थ्रो ना, ये मतलब पूरा पावर पोजीशन थी वो बन नहीं पाई, वो बन नहीं पाई थी। तो लास्ट बचा था, मैंने सर से बोला सर मेरा बार बार यहाँ पे पैर फिसल रहा है, और लास्ट मेरा बचा है। तो फिर उन्होंने वो कपड़े से उसको साफ़ किया, मतलब कुछ धूल मूल थी, तो फिर भी मैंने ऐसे करके बिना गोले के करके देखा, फिर भी फिसल रहा था मेरा। तो साइड में क्या है ना, साइड में कोई जाता नहीं है कभी, तो मैंने साइड से मैंने ऐसे करके साइड में मैंने पैर रखा, फिर तो सेंटर से हट के जो सर्किल था ना वो उसका ब्यास रहता आधा, और साइड में जाके वहाँ से मैंने थ्रो किया, तो और मेरे जो थ्रो था बिल्कुल सीधा नहीं गया वो, क्योंकि इधर साइड से करूँगा तो साइड में जाएगा वो, है ना। तो फिर मेरा 19 बार चला गया लास्ट में। तो सारे लोग बैठे थे ना, तालियां बजाने लग गए वो कि इतने पावर कहाँ से आई। मैंने बोला सर पावर तो पहले से थी, बट ये पैर फिसल रहा था ना। वैसे कि आप कितनी बड़ी बात है, मतलब कि शॉर्ट पुट वैसे राही जी ने फेंक के देखा था समथिंग, प्रैक्टिस में आपने 22 फीट फेंका था आपने, प्रैक्टिस में 22 फीट फेंकने के बाद वहाँ पे आपको 19 प्लस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सरफेस था वो आपका चिकना था और उस पर थोड़ा बारीक मतलब कि रेत पड़ी हुई थी, तो इससे पैर फिसल रहा था बार बार आपका। तो हमको इस बात का ध्यान रखना, जब आप भी फिजिकल देने जाते हैं, जब आप शॉर्ट पुट फेंकते हैं, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उस पर बारीक वाला रेत पड़ा हुआ है, तो उसको आप कपड़े से साफ कर लें पहले, उसके बाद आप उसमें शॉर्ट पुट फेंकें। वो कर देते हैं, जैसे वो कर देते हैं और बाई चांस वो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो उन्होंने नहीं देखा है, आपने नोटिस कर लिया, तो आप उसको कर सकते हैं थोड़ा सा। और जैसे कि अभी राही जी हैं, तो उन्होंने अपना स्कीम लगाई, क्योंकि हम बार बार वहीं से फेंक रहे हैं तो फाउल हो रहा है, तो राही जी ने थोड़ा साइड में गए और साइड से उन्होंने थ्रो किया। तो ये अच्छी एक बात है कि मतलब कि आपने थोड़ा सा दिमाग का यूज़ किया आपने, और अपना शॉर्ट पुट को कंप्लीट आपने क्वालिफाई किया। अगला इवेंट आता है लॉन्ग जंप। फर्स्ट आपका रनिंग हो गया, सेकंड शॉर्ट पुट, और थर्ड आपका आता है लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में भी आपको 3 चांस मिलते हैं हमको, है ना, 3 ट्रायल्स मिलते हैं। तो उसमें उसके बारे में बताएंगे, कितने ट्रायल्स में आपने क्वालिफाई किया था लॉन्ग जंप को, और वहाँ पे भी कुछ इसी टाइप की सेम टू सेम प्रॉब्लम आई थी आपको, या फिर रनवे सही था, या फिर टेक ऑफ स्टॉप बोर्ड पे प्रॉब्लम थी, या लैंडिंग एरिया में कुछ प्रॉब्लम थी? शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप में 3 टाइम हमको मिलते हैं, 3 टाइम में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो पास है। तो शॉर्ट पुट के बाद में अब वहाँ से इतना मतलब बॉडी थकती तो है नहीं वहाँ पे, तो इतना अगर ना भी मतलब गैप ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी 20-25 मिनट का टाइम मिल जाता है वो उनकी वो जो डॉक्यूमेंटेशन करने में, उनका साइन वगैरह में, क्योंकि कोई डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है तो उसको हटाते हैं वो, फिर वहाँ से नई लिस्ट बनती है, फिर साइन होते हैं। तो शॉर्ट पुट के बाद आप जाते हो लॉन्ग जंप के लिए, तो वहाँ पे जो रनवे है वो खूब लंबा है, आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है आपके, हाँ वहाँ पे कोई बात नहीं है, मतलब 60 मीटर के आसपास बन रहा है, आप और भी दूर भी जा सकते हो। ऐसा ना मेरे सामने कई बच्चों ने लिया था, मतलब जो उनकी वो कलाई डली थी ना उससे भी दूर चले गए, तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है ना। वैसे तो लॉन्ग जंप आई जाती है ना नॉर्मली 60 फीट की समथिंग, है ना। तो इसके बाद वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो लॉन्ग जंप में जो था टेक ऑफ था ना वो थोड़ा सा ऊंचा था, और जहाँ अपन गिर रहे थे, यानी कि जहाँ पे अपन वो लैंड हो रहे थे, वो थोड़ा सा मतलब आधा फुट तो नहीं था, आधा फुट से थोड़ा सा कम, है ना, यानी 4 इंच की समथिंग ऐसा लो था वो बेनिफिट मिला हुआ कहीं हाँ, मिलता, उसका बेनिफिट मिलता। तो जो टेक ऑफ कर रहे थे वहाँ भी थोड़ी सी कि ऐसा पटिया टाइप का रखा था, तो वो फाउल का वहाँ तो सिस्टम मतलब नहीं है ऐसा, क्योंकि अपन को दूर से दिखता है वो चीज़। पटिया लगा हुआ है, कलर है उसका वाइट और क्या कलर है वाइट वाला, और वहाँ पे आएंगे, पैर रखेंगे और कूदेंगे तो अलग जाएंगे आपको। तो वो भी पटिया ऐसे ही था, जैसे उस पर मतलब आप ऊपर रखोगे ना पैर तो ही फाउल है, और पटिया में पैर अड़ गया ना, यहाँ पे पैर मतलब आपका इस पर टकरा गया तो फिर कोई फाउल नहीं है, बस ये ऊपर नहीं रखा होना चाहिए। हाँ ये तो लॉन्ग जंप भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। अच्छा, हाँ मेरा तो सर गोला भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होना थी, बट वो प्रॉब्लम आ गई थी वहाँ। लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप की जो स्टॉप बोर्ड है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रनवे हो गया, और यहाँ से आप दौड़ के आएंगे तो ये आपका टेको बोर्ड हो गया, तो इसमें हम पैर रख सकते हैं टेको बोर्ड पे। हाँ ऐसा ये ऐसा देखो, ये उठा हुआ था, ये पटिया टाइप, यहाँ पे आप पैर रख सकते हो, बट इसके ऊपर नहीं रख सकते। अच्छा, ऐसे नहीं रख सकते आप, ऐसे रख जाएगा, इस टकरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक मतलब ये आपका टेको बोर्ड के लिए एक पटिया लगा हुआ था, उसके ऊपर फिर एक पटिया और था। हाँ मतलब ऐसा था, ऐसा ठीक आगे समझ में, है ना, मतलब इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन इतना सा था। हाँ मतलब 3 सेंटीमीटर के लगभग आप कह सकते हैं, और ये चौड़ा भी नहीं था, बस इतना ही 4 सेंटीमीटर था। तो आप यहाँ पे इसको मतलब हाँ यहाँ पे हम टेको बोर्ड रख के और कूदना है हमको, इसके ऊपर पे नहीं आना चाहिए हमारा, नहीं आना चाहिए, इससे टकरा जाएगा। ठीक ये अच्छा है।
तो लॉन्ग जंप में भी 3 ट्रायल्स मिलते हैं। तो राइस भाई ने हमको एक ही ट्रायल्स में मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था लॉन्ग जंप को। तो ऑलमोस्ट मतलब कि सारी इवेंट हमारी राइस भाई की वजह से क्लियर हो गए हैं तीनों। आपको भर्ती में संबंधित और किसी प्रकार की कुछ परेशानी आई हो, जैसे आपके वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आई हो, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हो, या फिर किसी ने रोका हो, आपको किसी को रोका टोका हो, किसी प्रकार की अन्य कोई परेशानी मतलब इवेंट से अलग? वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत बोलना है। जैसे कि मैं शॉर्ट पुट यहाँ पे रख के फेंकता हूँ, ठीक है, शोल्डर पे, और मेरे शोल्डर पे वो बांध दिए थे उन्होंने चिप। तो मैंने सर से बोला कि सर मैं यहाँ पे शोल्डर पे रख के फेंकूंगा और ये चिप मेरे यहाँ पे आ रही है, मतलब ये रख नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत मेरा उसको ढीला कर दिया था और एक हाथ से निकाल दिया था। ये इस तरफ बाल है जिससे मैं शॉर्ट पुट फेंकूँ ना, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी इतनी सी भी प्रॉब्लम आ रही ना तो आपको तुरंत बोलना है, क्योंकि ये लास्ट ही मानो हमारा है ना, तो हमको गलती नहीं करना है जो हमारा मतलब। क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है 1 सेकंड से रहेगा, 1 सेकंड से और आधे सेकंड से रहेगा, और गोले में मान लो कि वो लाइन पे गिर रहा है, तो गोले में लाइन पे एक बच्चा जो था उसने मेरे फर्स्ट मतलब रनिंग में फर्स्ट मारा था उसने, लेकिन गोले में तीनों चांस मिस कर दिए, मतलब तीनों चांस उसके नहीं आए, तीनों ही लाइन पे आए। तो बाहर आके वो रोने लग गया। अब रोने से क्या होगा? तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बहुत सारी। तो बस अपना ये है कि अपना कॉन्फिडेंट में रहे। हालांकि नर्वस होते हैं सब लोग, मैं भी हुआ था नर्वस, तो ये बात आम है, आम बात है। मतलब अगर यहाँ पे बंदा 2:20 में भी मार रहा है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको ऐसा लगता है ना कि पता नहीं क्या होगा। और सभी लोग ऐसा सोच के ना जाएँ कि हम वो वहाँ देने जा रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है ना। आप तो बस ये सोच के जाओ तो मैं तो जो हर दिन ग्राउंड में जा रहा था, बस वही करना है मुझे बस। मतलब उसको आप बहुत हाँ, ज़्यादा हाई ना ले, नॉर्मल ले, जैसे आप जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हाँ। उस तरीके से। और एक और बात, क्योंकि 10 बच्चे जो दौड़ रहे हैं, तो आपको जो ट्रैक पे ना कोई भी समस्या है नहीं है, तो आप कोशिश करना कि जो अंदर की साइड है ना ट्रैक पे जो वो कलाई डली है, हाँ इनर लाइन, तो उसके पास ही दौड़ना है। तो उससे क्या है ना, आपको कम से कम 2-5 सेकंड का फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। अगर ऐसी लाइन की जो डिस्टेंस होता है 1.22 मीटर होता है, अगर हम सेकंड लाइन में अगर रनिंग करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं 3 से 4 मीटर का डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा फर्स्ट राउंड में, अगर आप सेकंड लाइन में रनिंग करते हैं। हाँ, जो कलाई डली रहती है ना उसके सहारे आप दौड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे खड़े रहते हैं आपको, तो बस उसके सहारे दौड़ेंगे ना, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा 10-5 सेकंड के अंदर आ जाएगा उसमें, आ जाएगा, है ना। हमें तो इवेंट क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। और ट्रैक सही है, वहाँ पे धूल नहीं उड़ती है, वो पानी डालते रहते बार बार उसको। चलो वैसे कोई समस्या नहीं है, मतलब कि देखा जाए तो ओवरऑल पूरी भर्ती में। हाँ, और अगर आप लोगों को बता दूं मैं सबको, जैसे आप सब वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि हमारा कुछ फाउल हो रहा है, हमको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली जो हमारे साथ ऑफिशियल हैं उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं उनसे, क्योंकि वो हमारे लिए ही आए हुए हैं, आपको हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, या मान लीजिए आपको इरिटेशन से आपको वॉमिटिंग होना, या पसीना आना, या सिर दर्द होना, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी। तो इन प्रॉब्लम को भी आप है ना उनसे बात कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं उनसे बात कर कर। आपका जैसे टाइम कब से स्टार्ट हो गया था गेट के अंदर हुए, और गेट के आप बाहर आ गए, तो लगभग कितने ड्यूरेशन आपको लग गया था टोटल अगर देखा जाए तो? 6 बजे जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मेरा जो रनिंग का टाइम आया था वो 9:27 पे हम ट्रैक पे, मतलब वहाँ पे ट्रैक पे जाने के लिए खड़े हो गए थे। तो अब 9:27 मैंने देखा था, तो यानी कि करीब 20 मिनट और लग गए होंगे, यानी कि 10 मान सकते हैं आप, पौने 10 के समथिंग हम ट्रैक पे मतलब रनिंग चालू कर दी थी हमने। तो पौने 10 यानी 10 मानते, 10 जैसे मैंने रनिंग वाला स्टार्ट किया, तो 11:30 के समथिंग हमारे सारे इवेंट क्लियर हो गए थे। हाँ, यानी 2 घंटे के आसपास, है ना। कुछ बैठ भी जाते हैं बीच में फिर। और एक और चीज़, जैसे मान लो आपका ग्रुप बन रहा है और उससे पहले मान लो आपको कोई परेशानी हो रही है कि यार मैं नहीं, अभी नहीं कर पाऊँगा मैं, तो आप मना कर सकते हो कि अभी मुझे नहीं जाना है, अब बैठ सकते हो, मतलब कोई वो नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको ले जाएंगे वो। हाँ, वहाँ पे आप बैठ जाओ कि अभी मैं बाद में दौड़ूंगा, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, उनसे बोल सकते हो। बिल्कुल सही। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुए तो हम उनसे बात कर थोड़ा सा और टाइम ले सकते हैं, उनसे एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो वैसे कि मतलब भर्ती का एमपी पुलिस की भर्ती का फर्स्ट डे था, जिस दिन आप गए हुए थे 9 तारीख को, 9 से स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट डे में क्या होता है कि कभी कभी जो आयोजित जो समिति में जो पुलिस विभाग है, उनको फर्स्ट डे में थोड़ी सी हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो उस काम में थोड़ा सा टाइम डिले हो ही जाते हैं धीरे धीरे। तो जैसे राजेश भाई की 6 बजे एंट्री हो गई और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक इनका फिजिकल भी पूरा कंप्लीट हो गया था। और जैसे मैंने 10 तारीख के जब मैंने फिजिकल के बारे में और लोगों से बात की, तो उनका जैसे मतलब कि 5 बजे एंट्री हुई और वो 8:30 और 9 बजे तक फ्री भी हो गए थे। अच्छा, हाँ, तो लगभग 3 से 4 घंटे मतलब कि आपका फिजिकल डन हो रहा था। मतलब इसका रीज़न ये भी होता है सर कि पहला दिन था, कुछ कंप्यूटर को सिस्टम को जमा, क्योंकि सारा मतलब इवेंट यानी रनिंग से लेके लास्ट तक जो भी हो कंप्यूटराइज हुआ है ना। कोई काउंट का नहीं है वो,
मतलब ऐसे नहीं कि वो नापने या फीता लेके नापने जा रहे हैं। जैसे आपका शॉर्ट पुट रहता है ना, बस वो कंप्यूटर वाली वो मशीन लगाई उससे उससे नाप रहे थे, और वही लॉन्ग जंप में। तो पहले दिन ये भी था कि कंप्यूटर जमाना और उनके टीमों को व्यवस्थित करना है, और टैंकर नहीं है सही, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करने में टाइम लगता है। तो 10 तारीख को मैं भी सोच रहा था कि मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो अब तो और भी मतलब प्रॉपर उनको पता लग गया कैसे बच्चे दौड़ाना है, और तुरंत अब कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए आप स्पेशली में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब फिजिकल को एक बार में क्रैक कर लें, मतलब एक ही बार में मतलब उसको फिजिकल को क्वालिफाई कर लें वो? इसका तो ये है कि जो भी बच्चे मेरे भाई बहन जो भी छोटे बड़े जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अग्रिम जाने के लिए। और जैसे मैं रनिंग कर रहा था वहाँ पे, तो जैसे मेरा लास्ट राउंड चल रहा था, तो बस मैंने एक नज़र ऐसे उनको देखा जो मतलब फेल होके बाहर जा रहे हैं, और एक नज़र उनको देखा जो पास होके वहीं बैठे हैं। तो बस मैंने सोचा राजेश भाई या तो अभी ये समय तेरे पास मुश्किल से 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट है, अगर इस 1 मिनट में तूने नहीं एफर्ट लगाया तो तू तो चला जाएगा बाहर ये बच्चों के साथ में, और तूने एफर्ट लगा दिया तो यहाँ बैठेगा क्वालीफाई वालों में। और दूसरा ये, जैसे मेरा गोला 2 बार में नहीं आया, तीसरी बार में तो हालांकि मैं कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन तो वहाँ सर बैठे तो उन्होंने बोला कि भाई वर्दी को देख, वर्दी को। तो बस मैंने उसको मतलब महसूस किया और मार दिया। तो एक ही बात कहूँगा कि अगर आप वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप वर्दी को ध्यान में रखो। आप ये सोचो कि मेरी 2 मिनट मतलब 45 सेकंड बाद मुझे वर्दी हाथ में मिलने वाली है। आप ये सोचो कि मुझे 19 फीट गोला फेंकने के बाद वर्दी मिलने वाली है। आप ये सोचो मैं 13 फीट जंप करने के बाद वर्दी मिलने वाली है। बस वो ध्यान में रखो तो कोई भी इवेंट नहीं रहेगा आपका, सारे इवेंट क्लियर हो जाएंगे। भले आप यहाँ पे 3 मिनट भी आपकी टाइमिंग आ रही तो वहाँ पे आप मार के आओगे, है ना। वहाँ पे एक जुनून अलग ही हो जाता है सर वो, क्योंकि वो यहाँ पे ट्रायल करते अपन, वो अलग बात होती है, फिर वो फाइनल रहता है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ मिलेगा सीखने को। राजेश भाई ने बताया कि जब भी आप मतलब कि कोई भी सपना आप देखते हैं, कोई भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपका जो लास्ट वाला जो गोल होता है, जो आपका एम है, उसको आप अगर फोकस हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि ऐसे मान लीजिए कि राजेश भाई बोला कि मुझे 19 फीट गोला फेंकने के बाद वर्दी दिखाई दे रही है ना। 2 मिनट 45 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद वर्दी दिखाई देती है, 13 फीट लॉन्ग जंप करने के बाद वर्दी दिखाई दे रही है। मतलब कि आप अगर उस आपके एम को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे कि यार मुझे ये चाहिए, तो आपको जो डिस्टेंस है, जो क्वालिफिकेशन टाइमिंग दिया है, उसको आप क्रॉस करेंगे तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। तो उसको आपको ध्यान में रखना है और उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके आपको आगे निकल के आना है। जो भी लक्ष्य आपने बनाया उस लक्ष्य को ध्यान में रखें और अपना पूरा एफर्ट 100% एफर्ट लगा के उसको क्वालिफाई करें, ठीक है ना। तो मैं लास्ट में आपको फिर दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने फिजिकल कंप्लीट किया है और मैं आशा करता हूँ अब जल्दी से जल्दी हम अगली इंटरव्यू में आ पाएंगे, वो भी वर्दी के साथ में, है ना। मुझे आपका इंतजार रहेगा, आप बिल्कुल वर्दी पहनकर अगले इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इतना टाइम हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।